नमस्ते इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोरे रहीं, लेकिन उन सुर्खियों के बीच में एक सबसे बड़ी खबर पुलवामा अटैक की है। पुलवामा अटैक की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल शाम की घटना झकझोर देने वाली घटना है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी दौरे पे थे, वो भी अपना दौरा कैंसिल करके वापस आए। तो आप मान सकते हैं कि अगर 20 से ज़्यादा मौत हो रही है तो वो कोई हल्की फुल्की खबर नहीं है। अगर पीएम वापस आए हैं तो भी आप समझ सकते हैं। और अमित शाह आनन फानन में अगर जम्मू पहुंचते हैं तो भी अपने आप में आप समझिए कि बहुत बड़े बदलाव के संकेत आने वाले हैं। बात इतनी ही नहीं है, बात रक्षा मंत्रालय भी एक्टिव होता है। तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक होती है और बैठक के बाद प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति बताई जाती है। प्रधानमंत्री के साथ साथ आप समझेंगे कि एक विदेशी डेलीगेट भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनको भी जवाब देना होता है, उनको भी बताना होता है ताकि वो अपने राष्ट्राध्यक्ष को बताएं कि इंडिया में हुआ क्या है। बात यही नहीं रुकती है, बात अमेरिका का भी फ़ोन आता है, वहाँ से प्रधानमंत्री तक बात होती है, रक्षा मंत्री भी बात करते हैं वहाँ के रक्षा मंत्री से। और इसी दौरान जो मीटिंग चलती है, देखा जाता है कौन है, कहाँ के हैं, किसने जिम्मेदारी ली है, इन सारी चीज़ों पे बात होती है। फिर उसके बाद बात कुछ और आगे बढ़ती है। अब बात आगे बढ़ने में इतनी ही नहीं, जब ये हमला होता है तो वहाँ के कुछ मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि यहाँ के लोगों की ये कायरता नहीं है, ये जो कायरता भरा हमला है वो पाकिस्तानियों का नहीं है, ये सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न चैनलों पर भी ये दुहाई दी जा रही है कि इस तरह के हमले जब भी होते हैं सीधा भारत का आरोप पाकिस्तान पर ही होता है। तो आप कहिए या ना कहिए, अगर सीमा है, अगर आपकी छवि आतंकी की है तो स्वाभाविक सी बात है कि उंगली आप पर ही उठेगी। इन बहुत सारे अपडेटों के साथ हम आपको दिखाएंगे एक एक खबर, एक एक स्टोरी। और यूपी का एक जवान भी उसमें शहीद हुआ है। शहीद हम इसलिए कह रहे हैं कि सेना का जवान है और मौके पे वहाँ था। और मौके का मतलब ये नहीं कि सेना के वर्क में था, शहीद हमारे लिए है इसलिए क्योंकि सेना के जवान अगर छुट्टी पे भी गया है तो वो हमारे लिए सैनिक है, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है, क्योंकि उससे हम सुरक्षित होते हैं, चाहे वो छुट्टी पे हो चाहे वो वर्क में हो। बात छुट्टी और वर्क की नहीं है, बात सिर्फ एक जवान की है। इसी अंदाज में अगर देखें तो हरियाणा का भी एक जवान था जो लेफ्टिनेंट के पद पर था। और देखा जाए तो इन दोनों में एक ये भी मायने है कि 70 दिन की शादी, एक महिला विधवा हो जाती है, उसकी भी जुबानी हम सुनेंगे कि उसकी तकलीफ़ क्या रही, उसने जो आप बीती बताई उस स्टोरी पर भी हम जिक्र करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक पॉइंट पे हम आपको सारी चीज़ बताएंगे कि है क्या इस बुलेटिन। मतलब मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी। अब बालाकोट 2.0 की बारी। थर थर कांपते पाकिस्तान में डर और खलबली। ये दर्द, इन चीखों का हिसाब पाकिस्तान को देना होगा, हर कीमत पर देना होगा। देश में गम और गुस्सा दोनों है। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की मांग 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो 10 साल 2014 के बाद कभी भी हमला नहीं हुआ, आतंकवादी हमला, और जो जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, एयर स्ट्राइक किया गया। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए,
खून का बदला खून होना चाहिए, बस इससे हम ज्यादा नहीं कुछ चाहते। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब पहलगाम हमले के बाद बालाकोट 2.0 की चर्चा तेज हो गई है। मैं आज लोगों को खुश करने के कहा पाकिस्तान पे हमला कर दो, नहीं, अब तो हमें पीओके लेना पड़ेगा, बस हम इसका हिसाब चुकाएंगे। आज कल परसों हम पाकिस्तान के आईएसआई के फौज के जिम्मेदार व्यक्ति को कह देना चाहते जिसने कहा कश्मीर हमारा है और ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा, उनको कहेंगे ये कश्मीर लेके देंगे। और आपको पाकिस्तान के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आईएसआई वाले के लोगों को, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का हमारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम उसको इतना कहना चाहते हैं। 2026 के उरी हमले के बाद आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इन कार्रवाइयों में कई आतंकी मारे गए थे और पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अब फिर से भारत के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है और वो सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। मोदी जी से हमें यकीन है कि इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इनको ईंट का जवाब जैसे होता है ना, पत्थर से देंगे। और मुझे लगता है अब खून का बदला खून होना चाहिए, गोली का बदला गोली होना चाहिए। भारत यकीनन कोई बड़ी प्लानिंग में जुटा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोक दिया और नई दिल्ली लौटते ही तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद आशंका जताई जा रही है क्या फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से तो यही लगता है कि पाकिस्तान पर संकट बहुत बड़ा है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2019 के बालाकोट हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों के जरिए जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन अब भारत की सैन्य ताकत पहले से कई ज्यादा मजबूत है। भारत के पास अब राफेल फाइटर जेट है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों से सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नाइदर फॉरगेट नॉर फॉरगिव। और अगर किसी भी बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम देगा तो हम घुसकर मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बेकसूर टूरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई क्या होगी, किस समय होगी, किस प्रकार होगी, इसका वर्णन करना तो सही नहीं है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी अपने उरी के बाद में और पुलवामा के बाद में, उससे भी घातक स्ट्राइक करेगा। मंगलवार दोपहर पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 28 लोग मारे गए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमला है। हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों को न बख्शने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह भी मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस को और सेना को सख्त एक्शन लेने की बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार आगरा में कहीं ना कहीं जिस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। हिंदूवादी संगठन के लोग जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, देश को एक चुनौती दी गई है। देखिए, धर्म के आधार पर अब गोली मारी जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। वो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम कहते हैं आतंकवाद का धर्म होता है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं इनके सेमीफाइनल को यही खत्म किया जाए। देख सकते हैं कि लगातार लोगों में आक्रोश है और जिस प्रकार से पर्यटकों पर हमला हुआ है, उनको मौत के घाट उतारा गया है, उनका नाम और धर्म पूछकर किया गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदूवादी आक्रोशित है। इधर पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद से ही डर का माहौल है।
खबर है पाकिस्तानी सेना ने आदेश जारी किए हैं कि एलओसी के पास सभी आतंकी ट्रेनिंग कैंप तुरंत खाली कर दिए जाएं। खबर है कि देर रात इन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद आतंकियों के आसपास के गांवों में शिफ्ट कर दिया गया है। यह कदम भारत की ओर से संभावित सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के डर से उठाया गया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमान जैसे लॉकहीड, हरक्यूलिस, एम्ब्रेयर फिनोम भारतीय सीमा के पास उड़ान भर रहे हैं। ये विमान कराची के सदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की ओर जाते देखे गए। हालांकि इन दावों की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता। पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि भारत इस हमले का जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हो सकती है। भारत इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रुख अब और भी कठोर हो सकता है। आने वाले दिनों में इस पर पीएम मोदी की ओर से क्या बड़ा कदम उठाया जाता है, इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद की हैं। देखिए कैसे सैलानियों के शव पड़े हैं। खून से लथपथ शवों की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए इन्हें धुंधला किया गया है। देखिए कैसे आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के बाद हैरान परेशान महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके अपनों को गोली मार दी गई। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या करने से पहले उनकी पैंट उतरवाई, उनके पहचान पत्र चेक किए। गोली मारने के बाद काफी दूर तक घसीटा गया। ये तस्वीरें हैवानियत की सारी दास्तां कह रही हैं। कैसे आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति को गोलियों से छलनी कर दिया और वो बस देखती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही, लेकिन आतंकी हत्याएं करते रहे। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। आतंकवादियों का ये हमला दोपहर में बैसरन घाटी के इलाके में हुआ। देखिए कैसे हमले के दौरान एक शख्स के सिर पर गोली मारी गई और उसकी मौत भी हो गई। कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अपनी आंखों के सामने अपनों की मौत देखकर पर्यटक सन्न रह गए, क्योंकि ये लोग पहलगाम घूमने मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन यहाँ तो मौत का खेल खेला गया। देखिए कैसे घबराए सैलानी फोन पर परिजनों को आप बीती बताते हुए नजर आए। इधर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी किया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल की टीम वहां पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। यह हमला तब हुआ जब पहलगाम पर्यटकों से भरा हुआ था। आज सबको हरा दूंगा, कानपुर के शुभम का आखिरी वीडियो। अगले दिन पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी। आतंकियों ने कहा कलमा पढ़ो छोड़ देंगे, फिर सिर में गोली मार दी। शादी के 70 दिन बाद ऐशन्या का आतंकियों ने उजाड़ दिया सुहाग। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। किसी को क्या मालूम था अगले ही दिन पहलगाम में कानपुर के शुभम को आतंकी उनकी पत्नी के सामने गोली मार देंगे। 12 फरवरी को कानपुर के शुभम द्विवेदी और ऐशन्या की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर नहीं गए, क्योंकि वे परिवार के साथ जाना चाहते थे।
कानपुर से 17 अप्रैल को परिवार के 11 सदस्य शुभम के साथ कश्मीर घूमने पहुंचे थे। 23 अप्रैल को उन्हें वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम श्यामनगर के जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां मातम छाया हुआ है। नाते रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग रहा है। हर कोई स्तब्ध है, दुखी है, गुस्से में है। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया है। भाई ने कहा कि शुभम और भाभी मैगी खा रहे थे, तभी अचानक वर्दी में 2 लोग उनके पास आए और पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? अगर हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। जब जवाब सही नहीं मिला तो उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें गोली लगते ही बगल में बैठी भाभी उनके खून के छींटे से लाल हो गई। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शुभम के घर वालों की मांग है कि आतंकवादियों ने जिस तरह उनके बेटे को मारा है, मोदी सरकार को उसी तरह उनसे बदला लेना चाहिए। अरे बेटा, शादी के हाल तो वो तो सभी का माहौल बहुत अच्छा लगा, लेकिन आवाज़ कैसा लग रहा है? क्या करें? अब सरकार से हम कौन सी मांग करें? हमको न धन चाहिए न दौलत चाहिए, क्योंकि हमारे तो उस लड़के के एक ही लड़का था है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार इतनी व्यवस्था करता तो आज ये हाल क्यों होता है? सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ इंडिया का आदमी घूमने आता है तो उसका दर से उसको वहाँ मलेटी सटी कुछ लगवाना चाहिए। अब सरकार से मांग क्या करें? हमारी डेड बॉडी दे, और नहीं तो हमारा बच्चा दे खड़ा करके। आवे मोदी हमारे सामने। हमारी तो एक लड़के की बिल्कुल उसकी विनाश हो गई। कानपुर प्रशासन भी शुभम के परिवार से मिलने, उनका ढांढस बंधाने पहुंचा। हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल शाम को उनके पिताजी का ही फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन फ़ोन पे। सीधे उन्होंने बताया कि मैं संजय द्विवेदी हूँ और मेरे ऐसा है, तो तब एकदम से मैं भी परेशान हुआ। तो उसके क्रम में फिर उनके परिवार के और लोगों से बातचीत हुई, और फिर वहाँ प्रशासन से भी, और जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर रहते हैं दिल्ली में, उनसे टाई अप किया ऑफिस से, और उसके अलावा फिर कश्मीर के अधिकारियों से बात की गई। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वो पार्थिव शरीर को शीघ्रता से यहाँ पर लेके व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि हमें क्या सूचना मिलती है। परिवार के लोग वहाँ कश्मीर प्रशासन के साथ में उनका संवाद मैंने करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया है, और हमसे भी अपेक्षा की निर्देश दिया मुझे और सीपी साहब को कि उनकी सांत्वनाएं, उनकी संवेदनाएं मैं परिवार के साथ व्यक्त करूं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और छोटी मोटी खबरों के साथ साथ हर बड़ी खबर के अपडेट के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। पूरी हमारी टीम हर पल जानकारी और अपडेट के साथ, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो समय समय पर आपके साथ उपस्थित हो रहेगा। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।